हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी पे लोन कैसे ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही हम फाइनेंशियल या बैंक रिलेटेड सर्विसेज का वीडियो लाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जीएसटी पे लोन कैसे ले सकते हो। दोस्तों, जीएसटी पे लोन लेना बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। 1 से 2 दिन के अंदर आपको सैंक्शन लेटर या अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन प्रोसेस क्या है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले कि अगर आपके पास प्रूफ है, बिजनेस प्रूफ में जीएसटी, और आपका बैंक का स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन बिजनेस का अच्छा खासा है, अप्रोक्सीमेट हर महीने आपका 3 से 4 लाख का टर्नओवर है और साथ में अच्छा खासा बैंकिंग है, तो आप सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट पे लोन ले सकते हो। अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, ऑनरशिप प्रूफ नहीं है, मतलब कि आप घर भी भाड़े का है और दुकान भी भाड़े का है, तो भी लोन ले सकते हो और पूरे भारत से ले सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप ए सिटी में होगा तो ही ले पाएंगे, लेकिन आप पूरे पैन इंडिया से ले सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा आपको? उसके लिए आपको 1 साल का बैंक का स्टेटमेंट, बिजनेस का बैंक का स्टेटमेंट और बिजनेस प्रूफ, ये 2 चीज़ आपको व्हाट्सएप या मेल करना होगा। हम चेक करेंगे अगर आपकी एलिजिबिलिटी दिख रहा है एज पर बैंक का स्टेटमेंट, टर्नओवर और एवरेज बैंक बैलेंस, और आपका 1 साल पुराना बिजनेस प्रूफ है, तो हम आपको रिवर्ट करेंगे। और दूसरी अदर डिटेल्स चाहिए, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कितने साल से बिजनेस कर रहे हो, और थोड़ी बेसिक बिजनेस की डिटेल्स चाहिए। और इतने डॉक्यूमेंट्स पे, इतने डिटेल्स पे आप लोन ले सकते हो। अब बात करते हैं फ़ायदा क्या है। पहली चीज़, अगर आपको कोई फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। दूसरा, आपका टाइम बचेगा। अगर आप ऑफिस या घर पे हो तो भी आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप या मेल करके आप लोन अप्लाई कर सकते हो। आपके पास कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है या मिस हो गया इनकम टैक्स रिटर्न, और आपका घर खुद का नहीं है, प्रॉपर्टी खुद की नहीं है, तो भी अप्लाई कर सकते हो। ये था आपका फ़ायदा। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करूँ पहले। टर्म्स एंड कंडीशन में आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी कोई लोन चल रही है, चाहे पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, टर्म लोन हो, सीसीओडी, कोई भी लोन हो, तो उसका जो रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्लियर होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए। अगर आपने कोई लेट पेमेंट किया हुआ है, डीपीडी है, सेटलमेंट, डिफॉल्टर, डिले पेमेंट, ऐसा कुछ भी है तो रिजेक्ट हो जाएगा केस। तो वो केस, ऐसे केसेस में आप अप्लाई मत करें। तीसरी चीज़, अगर आपका बिजनेस प्रूफ नया है, 1 साल के अंदर का हुआ है, तो भी अप्लाई मत करें, क्योंकि नया बिजनेस है उसका मतलब ये होता है। अगर पुराना बिजनेस है आपके पास, मतलब कि मान लीजिए आपके पास करंट अकाउंट है फर्म के नाम का और बिजनेस प्रूफ नया है, तो एक्सेप्शन केस में चला लेते हैं। अदरवाइज बैंक स्टेटमेंट भी नया है, बिजनेस प्रूफ भी 1 साल का अंदर का है, तो अप्लाई मत करें, जीएसटी पे लोन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके लिए दूसरा रास्ता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो है उसमें दिखाऊंगा। तो ये था बेसिक क्राइटेरिया। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है डिस्क्रिप्शन पे शो हो रहा है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट 1 साल का। जी हाँ दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से जो डाउनलोड होता है पीडीएफ फाइल, वो ही चाहिए। आप फोटो खींच के कैम स्कैनर बना के बैंक में जाके आप पीडीएफ निकाल के, या आपका बैंक का स्टेटमेंट जो आता है वो फोटो खींच के, या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके आप पीडीएफ बना के देते हो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओरिजिनल पीडीएफ जो होता है वही चाहिए। एम पासबुक वाला स्टेटमेंट भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो एक खास ध्यान रखना। और आपका बिजनेस प्रूफ, जीएसटी है, पुराना उद्यम आधार है, उसके अलावा बात करें तो फूड लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस, गुमास्ता धारा, आईईसी कोड, ऐसे कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ होना चाहिए जो ऑनलाइन वेरीफाई हो सके। तो इतना सा डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है लोन। अब बात करते हैं लोन कितने तक मिलेगी। लोन अमाउंट जो है 50,000 से लेके 50 लाख तक का लोन ले सकते हो। आसान से कोई भी बिजनेस ले सकते हो। बिजनेस में चाहे आपका टेक्सटाइल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, होटल इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, आईटी सर्विसेज हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, ट्रेडर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, कोई भी कंपनी हो, कोई कंपनी नेगेटिव्स नहीं है, तो आप आज ही अप्लाई कर सकते हो। दूसरा बात करूं तो आपको कोई एडवांस फी पे करना पड़ेगा? नहीं, आपकी लोन प्रोसेस के लिए कोई आपको एडवांस पेमेंट नहीं देना है। जब आपकी लोन अप्रूव होगा,
सैंक्शन निकलेगा उसी टाइम पे जो भी डिस्कशन हुआ है आपके साथ वो पे करना होगा। तब तक कोई आपको एडवांस फी या लॉगिन फी देना नहीं होता है। तीसरी चीज, फायदे की बात करें आपको, अगर आपने बहुत सारी कंपनियां NBFC में अप्लाई किया हुआ है तो भी हमारा कांटेक्ट मत करें दोस्तों, क्योंकि अगर ज़्यादा इंक्वायरी होगी तो आपका ही सिबिल में इफेक्ट पड़ेगा और आपका लोन लेने में दिक्कत आएगा। तो ये बात खास ध्यान में रखें। तो दोस्तों, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आप डॉक्यूमेंट शेयर करना है, होगा तो हमारी टीम आपकी कांटेक्ट करेगा, अदरवाइज आपको नहीं करेगा। तो एक बात खास ध्यान रखना। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगर ऐसा कोई नेक्स्ट कंपनी जो है उसके लिए बताऊंगा तो उसके लिए सब्सक्राइब करें।